आज हम देख पा रहे हैं मास, वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में कहे तो द्रव भार, भार, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व हम इसे कहते हैं। तो इसके हम डिटेल्स में जानेंगे ये क्या चीज होती है, इनके डिफरेंस भी क्या वो देखेंगे, प्रैक्टिकली कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये भी हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। मास, वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टार्ट विथ मास, जिसको हम द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या होता है ये मास? मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, यानी कि एक पिंड का द्रव्यमान एक पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा ही है, उसे ही मास कहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में एक बॉडी में कंटेन रहता है। उसका जो यूनिट्स ऑफ मास होता है वो एफपीएस में, जिसको हम पाउंड में काउंट करते हैं, जिसका यूनिट होता है पाउंड। और सीजीएस की बात की है तो उसको हम होता है ग्राम में, एंड एमकेएस में और आईएस सिस्टम में होता है किलोग्राम में होता है। जैसे कि हम इसको अगर 1 टन कहे, 1 टन विच इज मीन 1000 kg होता है। इट इज ऑल्सो यूज समटाइम। द कन्वर्सल फ्रैक्शन इज 100, यानी कि हम क्या कहते हैं, जैसे कि 1 टन का है तो एक टन को हम क्या कहते हैं 1000 kg को होता है, इसलिए हम 1000 kg के हम उसको 1 टन कहते हैं। लेकिन उसको कन्वर्सेशन करने के लिए उसको 1000 जो होता है डिजिट होते हैं, 1 के ऊपर 30 वो उसका रूपांतर धारण करता है। और ये जो दशमलव है, यानी रूपांतर के लिए जो दशमलव दिए 0.3 स्थान तक बदल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg हो सकता है, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम भी हो सकते हैं। तो मास ऑफ बॉडी जिसको हम एम बोलते हैं, और वी मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी होता है, एंड रो जिसको हम डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, प्रोनाउंस उसका रो होता है। और वो जो बनता है ये मास कैसे बनता है? मास ऑफ बॉडी जो होता है वो होता है आपका वॉल्यूम, यानी जो साइज रहेगा उसका वो इनटू डेंसिटी इनटू घनत्व, यानी उसका निकाय का आयतन गुनिला उसका घनत्व, यही होता है हमारा उसका द्रव्यमान होता है। तो चलो मैं इसको आपको एग्जांपल के में दिखाता हूँ आपको, कि जैसे कि एक फिगर में दिखा रहा हूँ आपको, एक वाटर का कंटेन होता है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, लीड वगैरह अलग अलग है यहाँ पे। ओके, इन सब का आपको जो वॉल्यूम है ये आपको कम ज्यादा दिख रहा है, बराबर है। लेकिन सब में एक बेसिक एक ये है कि सभी का वेट, साइज, उनका जो वॉल्यूम है वो कम बड़ा ज्यादा भी होगा, लेकिन सभी का वेट 1 ग्राम ही है। देखिए हर इसमें वाटर में भी 1 ग्राम दिख रहा है, ब्लॉक में दीजिए, एल्युमिनियम में भी 1 ग्राम का ब्लॉक है, आयरन का भी 1 ग्राम का ब्लॉक है, कॉपर का भी है, लीड का एंड गोल्ड का भी 1 ब्लॉक है। ठीक है, जिसका साइज भी दिया है, वॉल्यूम कितना होता है। जैसे कि वाटर की बात की है तो उसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, लंबी, रुंदी और ऊंचाई, ये तीनों का गुणाकार यानी वॉल्यूम होता है आयतन। तो ये ऐसा क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, जो उसमें पानी जब भरा जाता है तो उसका वेट होता है 1 kg होता है। ओके, तो वो वॉल्यूम में 1 kg वेट होता है। अगर एल्युमिनियम की बात की है तो वही 1 kg ही रहेगा, लेकिन उस वक्त क्या हो जाएगा, उसका जो वॉल्यूम का साइज रहेगा जो ब्लॉक का वो रहेगा 7.2, जिसका हम वॉल्यूम बन जाएगा 0.37 सेंटीमीटर क्यूबिक में बन जाएगा इसका वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे क्या, आयरन का वॉल्यूम भी जो 0.13 सेंटीमीटर क्यूबिक है। ओके, वाटर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड, लीड का हर इसका इसमें जो वॉल्यूम है ना वो अलग अलग वॉल्यूम है, बट सभी का वेट एक ही है। अब वेट इसलिए एक है इसमें क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है ये। ओके, तो ये डिपेंड करेगा, इसलिए यहाँ पे एक फार्मूला बनाया गया है, m इज इक्वल टू v इंटू डेंसिटी, इट्स मीन जिसको रो बोल रहे हैं, v इज इक्वल टू
रो, इट्स मीन m इज इक्वल टू v इंटू रो, यानी क्या हो जाएगा मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो आपका वॉल्यूम कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इंटू अगर डेंसिटी उसकी कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका मास ऑफ द बॉडी और साइज में उसका डिपेंड करेगा। तो ध्यान में रखिए, इसका जो फार्मूला होता है मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, यानी कि एक काय द्रव्यमान का परिणाम क्या हो जाएगा, परिमाण इंटू घनत्व के समयता रहेगा इसका। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे इनमें वेट, जिसको हम वजन कहते हैं। ठीक है, तो वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स विथ विच अ बॉडी अट्रैक्ट बाय द अर्थ टुवर्ड इट्स सेंटर। It's a product of mass of the body and acceleration due to gravity. This weight of a body depends upon the location. ठीक है, तो ये सब वेट क्या है, एक वेट एक फोर्स है, बल है, यानी वेट यानी भार। भार यह क्या है, एक बल है जिसके साथ एक जो पृथ्वी रहती है, हमारी धरती है, अर्थ है, तो उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जो धरती की, उसकी ओर आकर्षित होता है वो बल। ठीक है, तो यह द्रव्यमान जैसे कि मास बताया और इंटू गुरुत्वाकर्षण, यानी ऐसे अपने मास ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी जो हो गया ना, इसका गुना होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स से ये उत्पन्न होते हैं, जिसमें वेग की वृद्धि के एक गुण फलक होता है, उसका एक प्रोडक्शन होता है, जो उसका जो गुना होता है द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण वेग में उसकी वेग वृद्धि में होती है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो वेट है इसको हम वेट को डिनोट करते हैं, W से भी डिनोट कर सकते हैं, या F इंटू जी इसलिए कहा गया है यहाँ पे, इसको फोर्स ग्रेविटेशनल है ये, जिसको हम वेट बोल सकते हैं या वेट फोर्स भी हम कह सकते हैं। और मास यानी m यानी बताया मैंने आपको मास ऑफ बॉडी हो जाएगा, और g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर, यानी गुरुत्वाकर्षण के जो शक्ति रहती है उसका वेग है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति रहती है इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की हमारे धरती की, तो वो यहाँ पे इंटू किया जाता है। तो वेट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी आपका जो द्रव्यमान गुना आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। तो हमारा क्या बन जाएगा, वेट वजन बन जाएगा। आप में नॉर्मल एक प्रॉब्लम होता है हमारा डेली लाइफ में कि हम कोई भी चीज लेते हैं तो परचेस भी करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि इसका वेट, एक्चुअली वेट में नहीं होता है, वो मास में होता है। तो मैं डिफरेंस भी बताऊंगा अभी यहाँ पे आपको। तो ये मान लेते हैं कि इसका एक हम फिगर के द्वारा आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक वेट ऑफ फोर्स है जिसको m बोला, तो डिपेंड करता है वो ग्रेविटी के ऊपर दिख रहा है, एंड मास इन केजी होता है। जैसे मैं पहले बताया मास बताया, जो आपको द्रव्यमान बताया वो होता है केजी में, वो अट्रैक्ट हो रहा है। वेट फोर्स क्या हो रहा है इन न्यूटन होता है, वेट ऑफ फोर्स क्या में होता है न्यूटन में, वो होता है अर्थ की तरफ टावर्ड होता है, इसमें यानी अट्रैक्शन होता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। इसलिए मास इंटू ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो मैं उसको समझाने के लिए आपको एक धरती की एक फिगर दी है, यानी अर्थ दिया है, और अर्थ के ऊपर आपको एक मीटर टाइप का दिख रहा है, जिसमें धरती की एक अर्थ है, अर्थ का एक रेडियस दिया, पर्टिकुलर धरती की एक रेडियस r। अगर रेडियस की हम डबल रेडियस कर देते हैं, यानी धरती से हम जो हमारा रेडियस है उससे हम डबल गुना कर देते हैं, यानी 2r, उससे 3 टाइम कर देते हैं 3r, या 4 टाइम कर देंगे तो 4r हो जाएंगे। ओके, तो अगर धरती के हम रेडियस में रहते हैं, जैसे कि फिगर में बताया दिया, जैसे Fg इज इक्वल टू mg होता है फिगर के हिसाब से, यानी वेट जो होता है हमारा क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो अगर धरती के अंदर रहता है तो उस वक्त फोर्स कितना रहता है, Fg इज इक्वल टू 9.8, ये न्यूटन में फोर्स ये क्या होता है, इसमें काम करते रहता है। लेकिन वही अगर हम हमारे जो रेडियस होते हैं, रेडियस के वो डबल साइज में चला जाता है, धरती के बाहर चला जाता है, तो रेडियस हमारा डबल हो टाइम हो गया, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स देंगे, जो Fg था 9.8 था ना, तो डबल रेडियस हो गई उसकी
12,648 किलोमीटर में बता रहा हूँ उसका, ये डबल रेडियस हो गए उसकी। तो उस वक्त इसकी ग्रेविटेशनल कितना हो जाएगा कि आपकी जो ग्रेविटी थी, ओरिजिनल ग्रेविटी धरती की, उसका डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, यानी Fg डिवाइडेड बाय 4, यानी इसको आप 1/4 हो जाएगा वो आपका। अगर हाफ रेडियस अगर डबल कर दी जाती है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 में हो जाएगा। अगर वही हमारी जो रेडियस है 3 टाइम में हो जाती है हमारी धरती से, हम ऊपर चले धरती के बाहर चले जा रहे हैं, जो रेडियस में जितना डिफरेंस था सेंटर ऑफ अर्थ टू आउटर का, उसमें 3 टाइम रेडियस में हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जो किलोमीटर में होगा धरती से ऊंचाई होगी वो उसकी 9,110 किलोमीटर ऐसा दूरी पे रहेगा। लेकिन उस वक्त क्या हो जाएंगे इसकी पोजीशन में को Fg2 दिख रहा है आपको, तो ये 1/9 टाइम हो जाएगा, जो हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसका 1/9 टाइम ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का रहेगा। वही हमारी 4 टाइम में अगर रेडियस कर दिया जाता है तो उस वक्त रहेगा इसका 25,480 किलोमीटर पे मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर रहेंगे। उस वक्त इसका जो सेंटर फोर्स रहेगा जो ग्रेविटेशन का वो रहेगा Fg डिवाइडेड बाय 60, यानी 1/60 टाइम रहेगा ये जो हमारा ग्रेविटेशनल था उसका। तो डिपेंड करता है ये वेट कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है। आ जाइए, आप धरती के अंदर है यानी इस अर्थ पे है तो उसका फोर्स अलग रहेगा ग्रेविटी का, लेकिन आप उसके बाहर जाओगे रेडियस डबल हो जाएगा, रेडियस ट्रिपल हो जाएगा, रेडियस 4 टाइम जाएगा, तो उस हिसाब से उसका आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका कम होते जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वेट निकालने के लिए आपका जो मास रहेगा इनटू आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा, तब आपको इसका वेट मिलेगा। अब बात करेंगे हम इनमें डेंसिटी की बात करेंगे। तो डेंसिटी यानी क्या होता है, डेंसिटी होता है यानी घनत्व, यानी घनत्व का काय का प्रति इकाई आयतन है और इसका मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर में होता है, यानी डेंसिटी इज द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी अगर डेंसिटी की बात की है तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, सीधे सी बात में। द रिलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। द रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी होता है। तो इसको हम काउंटिंग करते हुए क्या करते हैं कि जो मास होता है, मास में किलोग्राम, मास वगैरह जो ग्राम वगैरह में रहता है, एंड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी क्यूबिक हो गया आपका, यानी इसलिए हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में कह सकते हैं, या किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूबिक में कह सकते हैं, या टन मीटर क्यूबिक में भी कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया डेंसिटी को हम रो करके डिनोट करते हैं, और मास को हम मास ऑफ बॉडी को हम स्मॉल एम, और वी को हम वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा इसमें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी रो इज इक्वल टू एम बाय वी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इसमें, अगर एक हमारे पास मटेरियल्स है, मटेरियल्स में क्या हो जाता है कि हम छोटा सा पार्ट निकालें, इसका वॉल्यूम देख रहे हैं, फिगर में दिख रहा है, हम उसमें से एक वॉल्यूम निकाल रहे हैं, V इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक का निकाल रहे हैं, ये मेटल ही है। अगर वो हेवी मेटल रहेगा तो रो इज इक्वल टू क्या रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे 2 टाइप बताया है, यहाँ पे हेवी मेटल एंड लाइट मेटल बताएगा। तो हेवी मेटल में क्या रहता है कि रो अगर बड़ा रहेगा 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर के तो हेवी मेटल कहलाएंगे, और उससे छोटा रहेगा 4 की तो वो लाइट मेटल कहलाएंगा। इस हिसाब से इसको डेंसिटी डिसाइड होती है। तो अभी इसके बाद मैं आपको थोड़ा एक और इसको बेसिक में कॉन्सेप्ट में जाऊंगा इसके कि जो डेंसिटी बताया है वो अलग अलग जो मेटल्स होते हैं वो उनकी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले बात बता रहा हूँ यहाँ पे सॉलिड, जिसका डेंसिटी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में होती है। लीड की 11.34 होती है। कास्ट आयरन की 6.8 टू 7.8 होती है। स्टील की 7.75 टू 8.05 भी हो तक होती है। उसी हिसाब से
लिक्विड की भी डेंसिटी होती है, वाटर की 1 होती है, पेट्रोल की 0.71 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक में होता है, ऑक्सीजन की 1.43 होता है, डीजल ऑयल की 0.83 ग्राम पर क्यूबिक होता है। तो मैंने ये बताया या ये इसकी डेंसिटी है। अगर डेंसिटी को आपको थोड़ा और ज्यादा पता होगा तो आप कभी पेट्रोल पंप के गए होंगे तो वहां पे ध्यान दीजिए कि वहां पे जो रेटिंग रहती है वो डीजल या पेट्रोल पंप की, वहां पे यहाँ पे उसकी लिखी रहती है, वो डेंसिटी लिखी है ना, घनत्व अथवा लिखा रहेगा कि 1 किलोग्राम अगर वॉल्यूम में कितना बैठेगा उसमें। ओके, तो इसका एक मैं इसको टैली में थोड़ा करके बताऊंगा आपको। मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे एक 2 क्यूबिक है यहाँ पे। ओके, वो दोनों क्यूबिक सेम दिख रहे हैं आपको, जिसका वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक है, सेकंड का भी उतना ही है। एक वन साइड में लीड है लेकिन अदर साइड में एल्युमिनियम, दोनों का साइज सेम है, कंपेरिजन करेंगे में। लेकिन क्या होता है जब लीड की बात करते हैं तो लीड का आपने देख रहे हैं या एक साइड में दिख रहा है कि लीड का जो डेंसिटी था 11.34 था, वही एल्युमिनियम की बात करें तो उसकी जो डेंसिटी थी वो थे 2.7 थी। अब दोनों में देखिए यहाँ पे दोनों में वॉल्यूम सेम दिख रहा है, लेकिन इनका डेंसिटी अलग होने की वजह से इनका वजन पे ऊपर डिपेंड करेगा, इफेक्ट गिरेगा। तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी कम है एल्युमिनियम की तो वो आपको हल्का हो जाएगा, और लीड की ज्यादा है तो आपको वो हेवी लगेगा आपको। तो इसी हिसाब से आपको कोई भी मेटल जो होता है हमारा तो उसमें ये कम ज्यादा इसी लेवल पे होता है कि वो डिपेंड अपॉन उसके डेंसिटी के ऊपर। आपने नोट किए होंगे जो स्टील होती है वो हेवी होती है देन एल्युमिनियम वगैरह। तो अगर कास्ट आयरन और स्टील की बात की है तो इनमें भी फर्क कुछ पड़ेगा। अगर एक ही वॉल्यूम पर अगर हम काउंटिंग करेंगे फिर भी स्टील ये ज्यादा हेवी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बारे में करेंगे इमेज। हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, कि अभी हमने मास और जो वेट के यानी बात की है द्रव्यमान और उसके भार में हमने अभी पढ़े हैं, तो उनमें क्या ऐसी डिफरेंस है दोनों में। हम जनरल लाइफ में तो वेट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वेट का जो होता है उसका यूनिट होता है वो केजी नहीं होता है, ध्यान में रखिए, वो मास का यूनिट हो जाता है। तो उसको हम टैली कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं, टैली करेंगे हम मास और वेट में, यानी द्रव्यमान और भार में। तो सबसे पहले नंबर 1 है मास। क्या है मास? इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। यानी ये क्या है कि ये पूरा क्वांटिटी जो जितना रहेगा वो मैटर का, द्रव का, बिंदु का, वो उनका इकट्ठा भार होता है। मेजर्स ऑफ मैटर इन अ बॉडी, और वो पिंड में द्रव का माप होता है। अगर वेट की बात की है यानी भार की, तो भार क्या होता है? वेट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन मास ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अभी मैंने बताया है कि भार गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी एक्सेलरेशन होता है, तुरंत में द्रव्यमान पर बल के कार्य की मात्रा को मापता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या मास इंटू अब ग्रेविटी था, प्रोडक्शन था, और ये क्या है यहाँ पे, ये भार का था यहाँ पे द्रव्यमान में। फिर बात करेंगे इनमें नंबर 2, इस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन और स्पेस। यानी जो द्रव्यमान होता है यह द्रव्यमान स्थिति या स्थान पर निर्भर नहीं करता। जितना उसका ये रहेगा मास रहेगा उतना ही मास रहेगा, उसका कोई कम ज्यादा नहीं होने वाला है। वही बात करेंगे अगर भार की, तो भार क्या होता है? इस डिपेंड ऑन द पोजीशन, लोकेशन एंड स्पेस। यानी जो वेट रहता है वो अभी मैंने जो बताया था कि ये सब पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, स्पेस के कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं बताया कि धरती पे है तो उसका आप ग्रेविटेशनल फोर्स था इसलिए उसका वेट ज्यादा था। धरती के हम रेडियस से बाहर निकले, डबल रेडियस कर दे, थोड़ा उसका कम हो जाएगा क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जा रहा है। उसी तरह स्पेस में गए, अगर वहां पे स्पेस में जाने के बाद आपने देखे होंगे कोई चीज हवा में तैरती दिखती है आपको, उसका वेट नहीं होता क्योंकि वो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, वैक्यूम जैसी सिचुएशन में हो जाती है, कई करके वेटलेस हो जाती है वहां पे। ये इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है इनमें मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट बी जीरो। मास का जो ऑब्जेक्ट रहेगा यानी जो पिंड का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा। मैटर है ये वो कहीं ना कहीं अवेलेबल रहेगा। ओके, लेकिन वेट की बात क्या होती है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो इफ ग्रेविटी इज एब्सेंट।
ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि अगर उसमें ग्रेविटी ये अगर अब्सेंट रही तो उसका जो वेट रहेगा वो 0 हो जाएगा। जैसे कि मैं स्पेस का एग्जांपल बताया, स्पेस में अगर वहां पे ग्रेविटी नहीं है तो वो चीज का वो क्या हो जाएगा, जो वेट रहेगा वो 0 हो जाएगा करके। हमने कोई भी चीज स्पेस में वगैरह देखते हैं मूवी वगैरह में, तो आपको ये चीजें हल्का ऐसा हवा में तैरते हुए दिखता है, वेट नहीं होता उनमें। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें कि मास और वेट में। मास क्या कहता है, इट्स मेजर बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस, और जबकि वेट क्या कहता है, इट्स मेजर यूजिंग बाय स्प्रिंग बैलेंस। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपकी डेली लाइफ में, जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया है उसमें एक आपको बैलेंसिंग कांटा दिख रहा है, ऐसा वजन कांटा जिसको बोलते हैं, ऐसा एक कांटा दिखाई देता है जिसको आप वेट कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है इसमें कि एक साइड में हमारा क्या होता है, एक मास होता है, एक बट्टा होता है जिसको केजी में वैसे बार बोलते हैं, और एक साइड में हमारा जो प्रोडक्ट रहते हैं, चाहे चीनी हो दाल हो, एक साइड में रहते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, कंपेयरिंग करते हैं। एक बॉडी जिसको अननोन पता है, यानी दाल चीनी जो भी रहता है उसको हमें पता नहीं रहती कितना डाला है, और एक साइड में बट रहता है 1 kg, तो उसका उस लेवल का दूसरी क्वांटिटी में हम मास लेते हैं। लेकिन बात करेंगे वेट की, तो वेट में क्या होता है, इस मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस। जैसे कि सेकंड फिगर में दिख रहा है आपको, एक ऐसा स्प्रिंग बैलेंस दिख रहा है जिसमें एम लिखा है और नीचे की धरती की तरफ ऐसा इंटू में FG दिख रहा है। तो वेट होता है ये स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, और जबकि जो मास होता है वो आपको कंपेरिजन किया जाता है बैलेंस पे, फिजिकल बैलेंस पे। तो आपका आप ये जो कंफ्यूज था वो दूर हुआ होगा, यहाँ पे मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है और कैसे मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें कंटेंट है, जो मास होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी अदिश राशि होती है, और जबकि वेक्टर क्वांटिटी में ये वेट होता है जिसको हम सदिश राशि कहते हैं। मास ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेट ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या कहता है, वेन इमर्ज इन वाटर मास डज नॉट चेंज, यानी जब पानी में डुबाया जाता है तो द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान में रखिए, मास क्या है, जैसे मैटर है आप कहीं पे भी डुबो जाएंगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, एज इट इज वो रहने वाला है। जबकि वेट का क्या होगा, वेन इमर्ज इन वाटर वेट विल बी चेंज, जब पानी में डुबाया जाता है तो भार में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम वेट कहते हैं, और मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता पानी का। नेक्स्ट है द यूनिट्स इन ग्राम एंड किलोग्राम। जो मास का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम में हो सकता है, डेसीग्राम किलोग्राम में भी हो सकता है। जबकि वेट का यूनिट क्या में होता है, द यूनिट इन किलोग्राम वेट, यूनिट ऑफ फोर्स, जो यूनिट ऑफ फोर्स का होता है ना उसका हम वेट का यूनिट कहते हैं, जिसको हम किलोग्राम वेट कहते हैं। इसको ध्यान में रखिए, जब आप प्रोडक्ट में कोई कहीं पे परचेस करेंगे तो उसका जब यूनिट आपको कहते हैं वो किलोग्राम में नहीं होता है, वो किलोग्राम का यूनिट सिर्फ मास के लिए होता है, मैटर के लिए डिपेंड करता है, द्रव्यमान के लिए। लेकिन वेट के जो होता है कंपेयर करते हैं उसमें वो होता है किलोग्राम वेट, क्योंकि ये फोर्स के लिए अप्लाइबल है इसमें। नेक्स्ट है हमारा कंटेनर में अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, यानी कि विशिष्ट घनत्व, जिसको हम सापेक्ष घनत्व की कह सकते हैं। क्या होता है ये थोड़ी जानकारी लेंगे इनमें हम। The specific gravity of substance is also called a relative density, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे हम रिलेटिव डेंसिटी कह रहे हैं उसका फार्मूला क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री टेम्परेचर पे। ध्यान में रखिएगा। और जिसको हम मास ऑफ यानी वॉल्यूम्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री टेम्परेचर, यानी जो डेंसिटी का जो कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी रहेंगी वो डिवाइडेड बाय वही
डेंसिटी ऑफ दी वाटर, यानी जो हमारा वाटर है, वाटर की डेंसिटी कहाँ पे, जो 4 डिग्री टेम्परेचर रहेगा उस लेवल पे। यानी अभी ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो उसका यूनिट और नीचे का यूनिट ऑब्वियसली वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका यूनिट नहीं रहेगा। तो इनमें अलग अलग जो मैटर्स होते हैं या सॉलिड और लिक्विड, गैस लिक्विड होते हैं, उनमें अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो वो भी नोट कर लेते हैं। जैसे कि सॉलिड की बात करते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। एल्युमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो होता है 2.72। जो लीड होता है उसका 11.34 होता है। कास्ट आयरन जो होता है वो 6.82 7.8 भी हो सकता है, और स्टील होता है 7.82। और उसी हिसाब से इसमें लिक्विड की भी बात करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1, पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.71, और बैटरी का जो एसिड होता है उसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.22 1.23 भी हो सकता है, और डीजल ऑयल की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.83। तो इसमें ऑलरेडी बहुत सी चीजें कैसे है, जो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी काफी कुछ समान सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें यूनिट नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आपको जाते जाते मैं इसमें एक थोड़ा कंपैरिजन बताते जाता हूं मैं, इसमें कंपैरिजन बिटवीन डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं, जिसको आप डेंसिटी वर्सेस रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं। इनमें अलग अलग क्या है, यानी घनत्व, विशिष्ट घनत्व में फर्क क्या है। तो नंबर 1 डेंसिटी और वर्सेस स्पेसिफिक ग्रेविटी में डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। जैसे m/v बताया, आप सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी होती है। जबकि रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, वो क्या होता है, द स्पेसिफिक ऑफ सब्सटेंस, यानी जो डेंसिटी का जो सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी थी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। एंड नेक्स्ट है इसका द डेंसिटी का यूनिट्स, इस यूनिट्स इन ग्राम पर क्यूबिक में सेंटीमीटर भी हो सकता है, पाउंड पर क्यूबिक फीट में भी हो सकता है, या किलोग्राम क्यूबिक मीटर में भी हो सकता है। जबकि रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो इट्स नो यूनिट्स। मैं जिससे पहले बताया कि रिलेटिव डेंसिटी में या स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती, बिकॉज हम एक्सप्रेस इन नंबर, ये नंबर से डिनोट करेंगे, क्योंकि मैं बताया कि डेंसिटी ऊपर भी होती है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, तो उनका जो यूनिट्स रहता है वो कैंसल हो जाता है। आई होप आज के जो मैंने अभी आपको बताया है ये आपको अच्छी तरह लगा होगा। और इसका एक जाते जाते मैं फार्मूला एक थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। वही स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री टेम्परेचर पे भी होता है। ये हो गए इसका डिफरेंस हो गया। तो मैंने अभी बताया आपका जो मास और वेट का डिफरेंस बताया है, ये आपको थोड़ा अच्छे ध्यान में रखना होगा कि आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं मास और वेट में क्या होता है उसका यूनिट्स में। उसी हिसाब से डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी बारे में बताया आपको, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। आई होप आपका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेट लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।